हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज से हम क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब समझते हैं इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, टाइप ऑफ चार्ज कौन से तरह के चार्जेस होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। मतलब कहूँ तो आज की वीडियो जो है बेसिकली इंट्रोडक्शन की होने वाली है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझते हैं अब कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी में मतलब बताएं तो बिजली होता है। ठीक है, आज की दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइफ को एज्यूम करवाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो भी हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं या फिर सीलिंग फैन होते हैं या फिर कूलर, फ्रिज, ये सब किसकी हेल्प से चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारे लिए? सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और मैं कहूँ तो मतलब कि इसमें क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? हमारा करंट, और करंट जब फ्लो होता है तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो समझ में आया इतना? मैं एक और बार बता देती हूँ, कहीं कंफ्यूजन हो गई हो कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से क्या होगा? करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, अब समझते हैं टाइप ऑफ चार्जेस। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज की, जैसे कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लाइक चार्ज का मतलब क्या है कि सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर भागेंगे, यानी कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इधर की साइड चला जाएगा और ये इधर की साइड चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये इधर चला जाएगा और एक ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि लाइक चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये अपोजिट चार्ज हो गए, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। ठीक है, तो अनलाइक चार्ज मतलब कि जो एक जैसे ना हो, लाइक चार्ज मतलब जो एक जैसे हों। ठीक है, तो एक जैसे चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक है, तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कुछ, जो एसआई यूनिट है वो क्या है? कूलाम है। ठीक है, तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 कूलाम की डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, तो 1 कूलाम की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं इसे समझाती हूँ। ये सपोज करो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये इन दोनों के बीच में अगर 1 मीटर की डिस्टेंस रहेगी और इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि जो वैल्यू होगी वो 1 कूलाम होगी, और इसके बीच में जब फोर्स 9 × 10⁻⁹ न्यूटन लगेगा, तो उसे हम कहते हैं 1 कूलाम। ठीक है, तो क्या 1 कूलाम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्जेस प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। यहाँ पे 1 गायब हो गया है, तो यहाँ पे क्या है? 1 मीटर। कि जब दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर हो और उन दोनों के चार्जों के बीच में फोर्स 9 × 10⁻⁹ न्यूटन लग रही हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? 1 कूलाम बोलेंगे। अब आपको पता ही होगा कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम प्रोटॉन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19। और अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन में बस ये माइनस हट जाता है और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज बराबर होता है, लेकिन माइनस और प्लस का डिफरेंस होता है दोनों में। अब यहाँ पे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी की बुक में है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट 1 कूलाम ऑफ चार्ज। यहाँ पे हमें क्या निकालने हैं? इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है Q = N × E। Q जो है वो चार्ज है। ठीक है, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Q क्या है? चार्ज है। ठीक है, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा है कि 1 कूलाम चार्ज है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आपको पता ही है क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 कूलाम। ठीक है, अब हमें पता है कि N हमें निकालना है। E कितना होता है?
ये पॉइंट नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, ऐसे लगा देती हूँ। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, हाँ तो मैं बताती हूँ फिर क्या होगा इसमें, कि ये जो है ये इधर चला जाएगा 1 पॉइंट, यार ये क्या हो रहा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये डिवाइड कर देंगे, तो इसे पॉइंट से कैंसिल करने के लिए ऊपर 0 लगा देंगे। जब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा, 6.25 इंटू 10⁻80। ठीक है, ये 10 की पावर दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इतना आंसर आ जाएगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूले को याद रखना, बस Q = N ही होता है हमारा। ठीक है, समझ आया इतना आपको। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। तो कंडक्टर वो चीज़ होती हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाए। ठीक है, या मैं सिंपल सी भाषा में यूँ कहूँ कि अगर हम जिनको भी बोर्ड में लगाएं, स्विच में लगाएं और उनसे हमें करंट पकड़ जाए जिस भी चीज़ से, वो कंडक्टर है। पर ऐसा प्रैक्टिस मत करना घर पर, ये बहुत खतरे की चीज़ है। ठीक है, तो मैंने सिंपल सी भाषा में ये कहा है कि कंडक्टर वो होते हैं जिनमें से हमें ईजिली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, सिल्वर और एल्यूमिनियम है, या फिर सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो समझ में आया कंडक्टर क्या होते हैं। तो दो सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इंसुलेटर क्या होते हैं, जब कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो ना कंडक्टर बोल रहे हैं, तो इंसुलेटर में क्या होगा कि जिनमें से हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो उसे हम कहेंगे इंसुलेटर। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है पेपर, ड्राई वुड, कॉटन। अब मैंने यहाँ पे लिखा है ड्राई वुड, हाँ जी ड्राई वुड हमारी इंसुलेटर है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि वेट वुड यानी कि गीली लकड़ी, वो कंडक्टर है, उसमें से करंट पास हो जाता है। ठीक है, और एक और चीज बता दूं कि ह्यूमन जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी इंसान को बिजली पकड़ गई, मतलब कि न्यूज़ में भी आता रहता है कि बिजली पकड़ गई है, या फिर जो भी है करंट पास हो जाता है, जब बिजली का झटका लगना बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो इंसान जो मतलब ह्यूमन बीइंग जो है वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब मैंने अभी बताया कि जो कंडक्टर है और इंसुलेटर है, इसमें मतलब कि ये होता है कि सपोज करो ये कंडक्टर है, अब इसके अंदर ये कुछ भी सपोज कर लो, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये जब कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं कंडक्टर के पास, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि हमारे क्या कैरी करते हैं, करंट को ले जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है किसी भी चीज़ में। ठीक है, यही डिफाइन करते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन की ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर में जैसे रबर, प्लास्टिक, ये सब जो है वो इंसुलेटर हैं। ठीक है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ए मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज करो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब इसे यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा भाई। चार्ज ऐसी तो उठ के नहीं आ जाएगा। जब भी कोई चीज़ मूव करती है या फिर कुछ भी मूव कराते हैं तो उसमें क्या होता है, वर्क तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, और ये चार्ज जो है वो इन्फिनिटी पर है भाई। ठीक है, कहाँ पे चार्ज है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी वो डिस्टेंस होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। क्लियर है, इतना क्लियर है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहेंगे कि जब एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी पर होता है, उसे वहां से लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब आता है इसके डिनोट करते हैं हम किससे, वी से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। तो मेरा तो मानना ये है कि जितने भी जैसे कि जितनी भी चीज़ आती रहेंगी, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, इन सब की डेफिनेशन याद करते रहना, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत पूछी जाती हैं। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने बताई है। ठीक है, कि 1 जूल वर्क डन जब करना पड़ेगा एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से, उसे हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। हाँ, अब पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बोला है तो इसमें वर्ड डिफरेंस है, तो यानी कि किसी दो चीज़ के बीच में डिफरेंस होगा। सपोज करो मुझे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है।
अब मुझे इन दोनों पॉइंटों के बीच में क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना कि कितना कितना पोटेंशियल है इन दोनों के बीच में। तो क्या होगा, इसको क्या कहेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। यानी कि द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे सपोज ये 1 मिनट बताती हूँ मैं इसे। हाँ, सपोज करो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये ए और ये क्या है, बी। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे यहाँ तक आने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो वर्क डन और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, मतलब कितना चार्ज मूव कर रहा है, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और इसे हम कभी कभी पी डी से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, पीडी से डिनोट कर देते हैं, ये पता नहीं पॉइंट लगाने पे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी से डिनोट कर देते हैं और इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट, और जिसे हम करते हैं वी से रिप्रेजेंट। ठीक है, अब आता है इसमें भी 1 वोल्ट की डेफिनेशन दी है कि 1 वोल्ट क्या होता है, कि जब 1 जूल वर्क डन किया जाता है एक कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसे हम कहते हैं 1 वोल्ट। हाँ, एक और बात बता दूं कि कुछ टाइम ना ऐसा भी पूछा जाता है कि वोल्ट की दूसरी मतलब कि सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट बताओ दो। ठीक है, तो एक ये है V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू की मतलब वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो इसकी एसआई यूनिट है जूल पर कूलाम। ठीक है, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट, जूल पर कूलाम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक जूल पर कूलाम भी होती है और एक वोल्ट भी होती है, तो ये दोनों मतलब कि एक एक पोटेंशियल डिफरेंस की ही यूनिट है। अब जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, नाम तो सबने सुना होगा, आपने देखा ही होगा कि जो आपके घर के स्टेबलाइजर होते हैं, तो इसमें उसमें 2 लगे रहते हैं, एक तो इस तरह का वोल्ट मीटर होता है, एक दूसरा होता है एम मीटर। तो जब घर में लाइट कम आ रही होती है तो मम्मी कहती है ना वोल्टेज बढ़ाया, तो हम वो किसके में बढ़ा रहे होते हैं, जो स्विच सा होता है उसे मूव करके वो वोल्ट मीटर में बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, ये कंडक्टर है और ये वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है हमने। ठीक है, तो और वोल्ट मीटर में एक और बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, ये वाली लाइन जो लिखी हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कि वोल्ट मीटर जो होता है उसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है, क्योंकि इसमें से नेग्लिजिबल करंट पास हो सके। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट है। ठीक है, जो करंट को फ्लो ना होने दे उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए वोल्ट मीटर में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, ताकि वो हमारी वोल्टेज को ही मेजर कर सके। वोल्टेज जो है वो दूसरा नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, तो इसलिए हम वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। मतलब कि इसमें निकालना है कि 2 कूलम चार्ज दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस 12 है, तो उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसे मूव करने के लिए। तो आपको पता ही है कि V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, अब V हमारी दे रखी है 12। ठीक है, W निकालना है, Q कितनी दे रखी है 2, तो 12 इंटू 2 तो कितनी हो गई 24 जूल। SI यूनिट बहुत लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया कैसे कैसे किया है ये वाला सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये है कि नेम अ डिवाइस डेट हैव टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो कौन सी डिवाइस होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करनी चाहती है। ठीक है, जिसकी हेल्प से तो क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है ना। ठीक है, इसका आंसर है वोल्ट मीटर। और ये लिख रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय ए 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू ईच कूलम ऑफ चार्ज मूव अराउंड ए सर्किट। तो मतलब कि कितनी हमें एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी जब चार्ज कितना है ईच कूलम, यानी कि 1 कूलम जब पास होगा सर्किट से,
तो ये गिवन क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले न्यूमेरिकल में हम गिवन ही लिखनी चाहिए, ठीक है। गिवन है हमारा 1 मिनट, हाँ गिवन है हमारा क्या, V इक्वल्स टू 12 वोल्ट, ठीक है 12 वोल्ट, और चार्ज कितना है, C इक्वल्स टू 1 कूलाम, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर करके दिखाती हूँ, ये रहा। तो V हमारा कितना है, V इक्वल्स टू 12 वोल्ट, ठीक है। चार्ज कितना है, 1 कूलाम है, ठीक है। तो हमें पता है कि V इक्वल्स टू W/Q, तो यहाँ पे V की वैल्यू रख दो 12, Q इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 कूलाम, तो कितना आ गया 12 जूल, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि इसमें तो एनर्जी पूछी थी, आपने वर्क डन निकाल दिया, तो आपको पता ही होगा कि वर्क डन और एनर्जी बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें हमने क्या करा है, एनर्जी को वर्क डन की जगह रख दिया है। इतना क्लियर हुआ। तो आज में हमने क्या क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, टाइप ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, साथ ही साथ में हमने क्या पढ़ा, कंडक्टर, इंसुलेटर और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट मीटर के बारे में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, बाय।